अब हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट और वेन डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के ले लो, क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो अब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करेंगे पहले, वेन डायग्राम की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, उल्टा। कॉम्प्लीमेंट मतलब जस्ट उल्टा या उसका अपोजिट, नॉट या अदर देन दैट। तो मान लो ए है कोई बंदा रिलेशनशिप मिंगल में है, वो मिंगल है भाई, वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, जो उसका उल्टा होगा, सिंगल, जो कि तुम हो, और जैसी तुम्हारी हरकत है तुम नहीं रहे, तुम रहोगे भी सिंगल। जस्ट किडिंग, सब मिंगल हो भाई, छोड़ो भाई। तो आप देखो, जो कॉम्प्लीमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के 3-4 तरीके होते हैं। या तो आप तुम उसको डायरेक्ट लिख दो नोट ए, या तुम ए के साइड में ना एक छोटा सा ऐसे कॉमा लगा दो, ए के ऊपर सी लिख दो, या फिर ए के ऊपर बार लगा दो। ये सब को कॉम्प्लीमेंट ही माना जाता है, सब कॉम्प्लीमेंट ही हैं। जैसे कि एग्जांपल हम अगर बात करें, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ बिलोंग करता है, सब जो भी क्वेश्चन में दिया सब पे बिलोंग करता है, बट एक्स, एक मिनट, ये यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा। एंड ए का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ये आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बस यही है। मैंने लिखने में थोड़ी गलती कर दी, थोड़ा सा नोट्स बनाते टाइम, माई मिस्टेक। ये नॉट इक्वल्स टू आएगा, तो एक्स बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट को, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। अब क्या हो, क्योंकि हम तो इंजीनियरिंग है, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सॉरी, एंड हम इंजीनियर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उंगली करेंगे। तो हम करेंगे क्या, यूनिवर्सल सेट को अगर हम कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो 5 आएगा। अगर तुम कंप्लीट चीज़ को उल्टा कर दोगे तो ख़त्म, कुछ नहीं, नॉन एग्जिस्टेंस। और अगर तुम नॉन एग्जिस्टेंस का 5 उल्टा कर दोगे तो कंप्लीटनेस। वैसे ही अगर आप तुम एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हो, देन वही चीज़ वापस आ जाती है, उल्टे का उल्टा सही हो जाता है। अब हम वेन डायग्राम्स की बात करेंगे। वेन डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं इससे, बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, एंड फ्री के नंबर है। बस ये रखना, यूनिवर्सल सेट यू से रिप्रेजेंट होता है, एंड उसको ऐसे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नॉर्मल उसके अंदर एलिमेंट्स या सेट्स होंगे उनको ए से मतलब सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब मैं तुमको खतरनाक ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ 9th क्लास से, ठीक है। जो यूनियन है, बेसिकली यूनियन क्या है, यूनियन मतलब मिलना, जॉइनिंग ऑफ 2 सेट्स यूनियन बोलते हैं। इसके अंदर अगर मान लो 2 सेट्स हैं, मान लो सेट ए है, इसके अंदर 0 1 है, सेट बी है, इसके अंदर 0 है, तो अगर ए यूनियन बी लिखते हैं तो 0,1 ही आएगा, 0,1,0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम एक सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, तो हम रिपीट नहीं करेंगे एलिमेंट्स को, तो अपने एलिमेंट्स रिप्रेजेंट नहीं किए। और अब देखो, यूनियन को हम और भी बोलते हैं, एंड प्लस भी बोलते हैं, ठीक है। यूनियन का मतलब ये मैंने सिंबल लिखा है, यूनिवर्सल सेट का नहीं है ये सिंबल है। यूनियन को ऐसे बोलते हैं, यूनियन। एंड क्या है ये, और सम, इसको और भी लिखते हैं, इसका मतलब सम होता है और ये सिंबल होता है। अगर हम लिखते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और जो ये और दिख रहा है ना, ये सम ही है, एक्स बिलोंग्स टू बी, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं। और ये हो गया वेन डायग्राम के फॉर्म में। वेन डायग्राम, तुमने एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पर तुमने लिखा यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए सेट बी, इनको सर्कल में डाला, ये ए के एलिमेंट्स, ये बी के एलिमेंट्स, बीच में सारे यूनियन, ये जो हिस्सा हो रहा है ये इंटरसेक्शन है। वैसे तो पूरा जो हो गया ना, अब यूनियन हो गया दोनों का, दोनों भाई मिल गए, तो ए यूनियन बी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला हिस्सा, कॉमन वाला हिस्सा मतलब इसको इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला हिस्सा हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड से। याद रखना, जो एन है ना, याद करने का तरीका है, जो एन है, अब एन में ये वाला जो चीज़ होती है ना, उसी को इंटरसेक्शन वाला सिंबल होता है, इसको मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल में एक यूनिवर्सल सेट है, क्लास या तुम्हारा घर या फिर कॉलेज, जिसके अंदर एक लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड है, एक लड़की, वही लड़की उसका एक बेस्ट फ्रेंड है। तो क्या है उनमें कॉमन क्या है,
ए सेट है बेस्ट बॉयफ्रेंड का, बी सेट है हमारा बेस्ट फ्रेंड का, बीच में कॉमन क्या है, गर्लफ्रेंड, कॉमन इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो हम बोलेंगे बॉयफ्रेंड इंटरसेक्शन बेस्ट फ्रेंड, कॉमन क्या है इन दोनों में, गर्लफ्रेंड। दीज ऑल जोक्स एंड एग्जाम्पल्स आर जस्ट टू टीच यू, कोई भी पर्सन ना ले प्लीज़, और अगर पर्सन लेता है वी आर वेरी सॉरी। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा जो बॉयफ्रेंड को भी, एंड एक्स बिलोंग्स टू बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो। अब डिफरेंस ऑफ सेट की बात करेंगे ना, अब देखो इसको हमने वेन डायग्राम से समझ लिया, इसको हमने वेन डायग्राम से समझ लिया, ये वाला पार्ट इसमें। अब देखो रियल जो डिफिकल्टी आती है वो इनमें आती है। डिफरेंस ऑफ सेट बड़ा सिंपल है, ए माइनस बी का मतलब ए के एलिमेंट्स में से बी को रिमूव कर दो, तो रिमूव एलिमेंट्स ऑफ बी फ्रॉम ए, बी माइनस ए मतलब रिमूव एलिमेंट्स ऑफ ए फ्रॉम बी। और हमेशा ये याद रखना ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते हम इससे समझेंगे, अभी समझेंगे। इसके बाद पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, बी में एलिमेंट्स है 2 3 4 5 एंड 9। अगर हम a माइनस बी करते हैं तो हम b के एलिमेंट्स रिमूव करेंगे a से, तो b में क्या है 2 3 4, इसमें भी 2 3 4 है, तो हम इन तीनों को रिमूव करके सिर्फ 1 एंड 5 लिख देंगे। अब b माइनस ए में क्या है, वापस कॉमन चीज़ें देखेंगे हम, 2 3 4 ये कॉमन है, ये अलग रह गया तो हमने ये लिख दिया। इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। फिर से मैं बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू लिखना भूल गया, आई एम अगेन सॉरी। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ये मान लो ए सेट है, ये मान लो बी सेट है, मान लो ये है और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ए माइनस बी मतलब सिर्फ ए, इसको हम ओनली ए भी बोलते हैं, इसको हम ओनली बी भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आएगा तो याद रखना, डायरेक्टली यही समझ में आता है। और इसका सेट ऐसे बनेगा, तो ये जो एलिमेंट है ना यहाँ पर, ये सिर्फ ए को ही बिलोंग करेंगे, इसमें सिर्फ ए ही है और इसमें सिर्फ बी ही है। अब क्या हो अगर हम जैसे इंजीनियर हैं, हमको चुल है, क्या हो हम अगर इनको ज्वाइन कर दें, अगर हम इनका यूनियन कर देंगे, जैसे कि ज्वाइन कर देंगे इनको, देन इट विल बी नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, जिसको ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट इज़ यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। अब इसमें यूनियन है तो हम एंड यूज़ नहीं कर सकते, और बोलेंगे इसको, ठीक है। अब ए ट्राइंगल बी इक्वल्स टू, इसको तुम ये भी बोल सकते हो ए ट्राइंगल बी, या तुम बोल सकते हो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए। अब देखो वेन डायग्राम को समझने का मैंने क्यों बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम अब यहाँ पर देखोगे वेन डायग्राम को, अरे यार ये क्वेश्चन याद करनी मुश्किल होती है ये वो, इससे अच्छा तुम करो डायग्राम बनाओ, ए सेट बनाए बी सेट बनाए, तुमको क्या पता है ए में से बी हटा दिया तो बी का कॉमन पार्ट ये है, ये वाला पार्ट तुमने हटा दिया तो सिर्फ ए बचा तुम्हारे पास। जब सिर्फ तुम्हारे पास सिर्फ ए बचा, ऐसे तुमने बी के साथ किया, और अब तुम्हारे पास क्या हुआ, सिर्फ ये आया और ये आया, बीच में जो खाली जगह छूट गई वो क्या था, ये ए इंटरसेक्शन बी ही तो था। और ये टोटल क्या होता है, ये जो पूरा हिस्सा था, तो हमने जो पूरा हिस्सा था वो ए माइनस ए यूनियन बी था, और ये वाला क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था। तो तुम इसको ऐसे नहीं ले सकते ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो तुम इसको ऐसे भी ले सकते हो। अगर तुमको वेन डायग्राम आता है ना, जस्ट एक बार ड्रॉ करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, तुम बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत ईजीली, लिटरली बहुत ईजीली तुम ऐसे सोल्व कर दोगे ना जैसे मजाक है, तुमको बहुत कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब हम लॉस पे आते हैं। लॉस बहुत सिंपल है, कम्युनिकेटिव सब, ये किसको नहीं आता भाई, तो सबको आता है। तो आई होप ये वाला मेरे को बताने की ज़रूरत, और ये वाला भी मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला तुम खुद देख लो, ये वाला भी तुम खुद देख लो। सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो आई वॉन्ट बी एक्सप्लेनिंग दीज 3। एब्जॉर्प्शन लॉ की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या हुआ, इसमें देखो सिंपल, इसको हम सोल्व करते हैं। अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया इसके ऊपर, ठीक है। अब इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ यहाँ और यहाँ, दैट इज़ ए यूनियन ए। अब इसका क्या होगा, अब इंटरसेक्शन है बीच में, तो ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन ए क्या होता है, ए ही होता है, बीच में इंटरसेक्शन,
और ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, मतलब कि अब देखो, अब सर ए यूनियन बी टोटल ये पूरा, उसमें इंटरसेक्शन क्या है, सिर्फ ए, तो सिर्फ वापस ए ही आया है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ये पूरा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ये पूरा हुआ। अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का वापस इंटरसेक्शन करता हूँ ए के साथ, तो उसमें कॉमन पार्ट क्या है, सिर्फ ए, वही है, तो बचा क्या, वापस ए ही बचा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यही हुआ है कि वापस आके हमारा ए बच गया। इसको एब्जॉर्प्शन लॉ भी बोलते हैं। अब इसका नेक्स्ट वाला है, इसमें भी सेम ही तरीके से होगा। इसमें क्या होगा, इसको इसके साथ क्या क्या, ओ लाइट हो गया, ठीक है। अब इसको क्या किया, इसके साथ हमने इंटरसेक्शन किया। अब ए इंटरसेक्शन ए के साथ ही करोगे तो ए ही आएगा ना, पर अब ए इंटरसेक्शन बी करो, ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी ही रहेगा, बट बीच में क्या है, यहाँ पर यूनियन है, तो अब ये यूनियन हो जाएगा किसके साथ, जो हमारा पहला आया था ए के साथ। तो ए यूनियन दस विल अल्टीमेटली कम ए ओनली। तो ये है एब्जॉर्प्शन लो, इसको बस जस्ट सोल्व करोगे तो तुमको पता चल जाएगा। अब ये क्या है, सारे लॉज इसी के, इन्हीं को यूज़ करके सारे लॉज आगे बने हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या है, वही है उल्टा, ए को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ोगे तो यूनिवर्सल सेट बनेगा। अगर तुम्हारे पास 10 रुपये हैं टोटल और तुम्हारे भाई के पास 5 रुपये हैं और तो बहन के पास 5 रुपये हैं, दोनों को अगर जोड़ दिया तो 10 रुपये बन जाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट। जो तुम्हारे पास है और जो तुम्हारे पास नहीं है, दोनों को मिला दोगे तुम्हारे पास कंप्लीटनेस आ जाएगी ना। हम यहाँ थे ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन, अब वही है, इसमें कॉमन कर दिया तुमने वो। अब ए के साथ तुम अगर इंटरसेक्ट कर रहे हो ए यूनियन, तो अब हम वापस ग्राफ बनाएंगे। मान लो ये ए है, इसके बाहर वाला सारा ए नोट है, तो अगर इन दोनों में हम कुछ कॉमन देखें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। अब कुछ कॉमन नहीं है, विच मीन्स क्या, का रिजल्ट क्या आएगा, फाई आएगा, कुछ नहीं, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। अब ये देखो, डी मॉर्गन्स लॉ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ, और ये डुअलिटी में भी यूज़ होता है। मैं डुअलिटी भी बता दूंगा अभी। क्या देखो, ये ए यूनियन बी है, उसका अगर हम टोटल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ये होता है ए यूनियन बी, ऊपर बार होता है ना, तो ये बार ब्रेक होके ए और बी पे चला जाता है, और ये वाला चीज़ उल्टा हो जाता है। इसी को हम डुअलिटी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डुअलिटी भी बोलते हैं। डुअलिटी का मतलब एक कोई पार्टिकल है या कोई चीज़ है, उसका उल्टा भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हम लास्ट में जाएंगे, क्योंकि मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया था लास्ट में, मेरे को याद आया कि करना है। तो डुअलिटी क्या होती है, डुअलिटी ये होती है, मान लो हमारे पास कोई भी ये सेट है, थोड़ी देर के लिए इसको बेर करो, मान लो ये है हमारे पास सेट, इसका अगर हमने कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा होता है, तो उसमें क्या होगा, उसके है ना सिम्बल्स, हर एक सिंबल का उल्टा हो जाता है, और जो एक सिंबल है ना वो जस्ट अपोजिट बिहेव करता है। तो मान लो बी नोट बी सी ए यूनियन ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ये हो जाएगा, जस्ट एन एग्जांपल, बी के ऊपर सी के ऊपर ए के ऊपर, बीच में क्या है, ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर हो जाएगा। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। तुमने अगर किसी का भी उल्टा किया तो उसके अंदर है ना चीज़ें कॉम्प्लीमेंट हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता। तो हमारा डुअलिटी भी कवर हो गया है। थोड़ा सा मेरे को, हाँ ठीक है। अब इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला इसका प्रूफ, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स प्रूफ। प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ करने से पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कुछ चीज़ें कि बिलोंग्स टू होता है ना, जब बिलोंग्स टू होता है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब और होता है, एंड सॉरी यूनियन का मतलब और होता है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। एंड से याद रखो उल्टा, ठीक है। जब डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग्स टू है तब ऐसा, डज नॉट बिलोंग्स टू तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो यूनियन का मतलब और तो होगा ही, बेसिकली उल्टा हो जाएगा, मैंने गलत लिखा है, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, अभी पता चल जाएगा, देखो जब क्वेश्चन करेंगे ना जब पता चल जाएगा। आई एम सॉरी, बेसिकली इसका और इसका उल्टा हो जाता है, ये वाले सिंबल्स का मतलब एंड हो जाता है, अब इसके मतलब एंड हो जाता है, एंड इसका मतलब और हो जाता है, सिंबल उल्टे हो जाते हैं। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ठीक है, थोड़ा नोट्स बनाते हुए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है।
तो अब क्या करेंगे, हम LHS को उठाएंगे। LHS ये है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम इसको हमेशा सेट बिल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, हम लिखेंगे x सच दैट, अब ये याद रखना, ये लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है अगर A जो x है वो A को बिलोंग करता है तो जो A है A नोट को x बिलोंग नहीं करेगा। तुम अगर एक घर में हो तो तुम इस घर से बिलोंग करते हो, अगर तुम इस घर से बिलोंग करते हो तो तुम पड़ोस वाले घर से बिलोंग नहीं करोगे ना। वही है, अगर इफ़ x एक एलिमेंट है तो सेट A को बिलोंग करता है तो वह सेट B को बिलोंग नहीं करे, मतलब सेट A के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा। तो क्या होगा, अब इसका हमने ये कर दिया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, विच इज़ x सच दैट जो x है वो बिलोंग नहीं करेगा A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट को, विच इज़ नथिंग बट A यूनियन B। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, A यूनियन B है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, ये देखो डज नॉट बिलोंग्स था। अब डज नॉट बिलोंग में ये इसका मतलब होता है और, बट डज नॉट बिलोंग है तो उल्टा हो जाएगा, विच इज़ दिस एंड। ठीक है, मैंने कहा था ना यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया है, इसका अपोजिट। तो अब क्या होगा, इसको हमने ऐसे लिखा, इसको यहाँ, इसको यहाँ, x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, अब देखो क्या है, अब इसको हमने लिखा ऐसा। अब अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू A विच मीन्स x बिलोंग्स टू A, है ना, तो सॉरी बार, याद रखना ये चीज़। ये देखो मैं खुद गलती कर रहा हूँ बीच बीच में, तुम भी गलती करोगे तो एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्या बोला, x डज नॉट बिलोंग्स टू A विच मीन्स x विल बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट, जस्ट अपोजिट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ से ये हुआ, सेम यहाँ से ये हो गया, और बीच में एंड है और यहाँ पर बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू एंड को उठाया ऐसे, कोई चेंज नहीं, ये लो। तो अब तुम्हारा क्या आया, x सच दैट x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, विच इज़ नथिंग बट RHS, डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया। एंड ऐसे ही सारे प्रूव होंगे, ऐसे ही सारे क्वेश्चन भी प्रूव होंगे। जो LHS और RHS का प्रूफ देने का होगा ना, उसमें आपको कुछ नहीं करना, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यू विल हैव व्हाट, यू विल हैव दिस। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा आएगा, उसको तुमको बस इन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कि तुमको बस ये लॉजिक लगाना है, जो x है अगर A को बिलोंग करता है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू A बार, ये वाला लॉजिक लगाओ, ये वाला यूज़ करो। अगर बिलोंग्स टू है तो नॉर्मली जो हमने सिंबल रटे थे वो, अगर डज नॉट बिलोंग्स तो उसका उल्टा हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और इससे हमको पता चलेगा बाई चांस अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है, बाई चांस क्वेश्चन गलत आ जाता है, तब भी तुम सही आंसर कैसे लेके आ सकते हो। तो इन अ सर्वे अब हम क्या करेंगे, हमें ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे एंड ऐसे ही अप्रोच करना है क्वेश्चन को, जल्दी होगा, सही से होगा। इन अ सर्वे ऑफ 120 पीपल, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। इट वॉज फाउंड दैट 60 रेड न्यूज़पेपर नहीं, ये न्यूज़ वीक है। ठीक है, तो पहले हमने लिखा 120 का सर्वे हुआ, इसमें सेट है क्या, जो रीड कर रहे हैं न्यूज़ वीक, तो जो न्यूज़ वीक रीड कर रहे हैं वो 60 लोग हैं, और ये सारी मैगजीन्स की बात हो रही है। फिर 20 रीड बोथ न्यूज़ वीक एंड टाइम, इसको तुम्हें ना ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना कि इसको बाद में करेंगे। बैकग्राउंड को इग्नोर करो कि मैं अपने घर के पंखे बंद कर सकता हूँ, बैकग्राउंड में मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, 45 रीड टाइम, तो हमने बी लिया टाइम को, मतलब बी इज़ द सेट ऑफ टाइम, मतलब टाइम मैगजीन का, उसमें 45 लोगों ने रीड किया। फिर क्या है, 25 रीड बोथ न्यूज़ वीक एंड फॉर्चून, इसको भी एक बार के लिए छोड़ दो। देन हम देखते हैं 42 रीड फॉर्चून, ये हो गया हमारा सेट 3 जिसका नाम है फॉर्चून, एंड ये 42 हो गया। बेस्ट ये रहता कि अगर मैं ए बी ना देके मैं पहले को एन देता, दूसरे को मैं देता टी और तीसरे को मैं देता एफ, ताकि है ना ये नाम से न्यूज़ वीक, टाइम और ये फॉर्च्यून
सही में को याद रहता, बट ठीक है मैंने कर दिया, आदत है ABC लिखने की, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया था, हमने ये किया था, पहला लिखा, दूसरा लिखा, और ये वाली जो हमने बोला था ना कि इनको खाली छोड़ देते हैं। अब देखते हैं, अब हमने दे दिया ना, ये सेट A है, ये सेट B है, ये सेट B C है। तो अब देखो ये क्या है, 20 रीड बोथ न्यूज़ वीक, और ये दिख रहा है एंड दिख रहा है, आंखें चमक जानी चाहिए, एंड दिखते ही आंखें चमक जानी चाहिए, एन। तो आंखें चमकने के बाद हमने क्या किया, A यूनियन B, क्योंकि न्यूज़ वीक एंड टाइम का यूनियन, क्योंकि एंड दिया हुआ है कितना 20, 20 दिया हुआ 20। अब इसके बाद क्या है, हमने जो छोड़ा था, हमने ये छोड़ा था 25 रीड बोथ न्यूज़ वीक एंड फॉर्च्यून, एंड आंखें चमक जानी चाहिए, तो A यूनियन C 25। ऐसे ही लास्ट में इन्होंने दिया है 15 रीड बोथ टाइम एंड फॉर्च्यून, 15 रीड बोथ टाइम एंड फॉर्च्यून, एंड आंखें चमक जानी चाहिए, एंड BC 15, और 8 रीड ऑल। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों सेट जो तीनों ही पढ़ते हैं वो है 8। अब हमारे पास पूरा डाटा आ गया है, हमको बस यहाँ पर है ना एक यूज़ करना है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, एंड एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने बताई थी, वेन डायग्राम। तो अब इसको हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के बाद हमारा कुछ ऐसा आ गया। तो अब देखो हमारा ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन जो हमने गिवन दिया, इससे तुम्हारे 5 में से 1 नंबर तो पक्का आ जाएगा, सिर्फ ये लिख के आ जाओ। अब क्या है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे कर रहे हैं, स्टेटमेंट 1 लाइन बाय 1 लाइन पढ़ना है। 1 लाइन बाय 1 लाइन कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, चलो मैं दिखाता हूँ। अब इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ़ पीपल पूछा है, तो नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड एट लीस्ट, ये दिख रहा है ना, एट लीस्ट 1 ऑफ 3। 1 ऑफ 3 का मतलब क्या होता है, कम से कम एक तो पढ़ेगा। अब एक पढ़ेगा मतलब हम सेट पहले हम है ना, पर जो मैं बोला था वेन डायग्राम से करो, कुछ भी हो सकता है। एटलीस्ट एक मतलब क्या, या तो वो N भी पढ़ सकता है, वो T भी पढ़ सकता है, F भी पढ़ सकता है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, कोई भी पढ़ सकता है ना। तो क्या तुमको ये बात समझ में आई, ये पूरा का पूरा ही A यूनियन B यूनियन C का मतलब ये होगा कि एटलीस्ट एक ना एक तो पढ़ता ही होगा। ठीक है, तो अब मैं वापस जाता हूँ और इसको इज्जत से सोल्व करते हैं लो के हिसाब से। ये तो वेन डायग्राम से एक बार में सोल्व हो गया, सिंपल आंसर, वेन डायग्राम से सिंपल आंसर। पर अगर हम वैसे सोल्व करना चाहते हैं तो हमको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन पता होना चाहिए। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B में विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। अब देखो ये होता है A और B है ना, तो एक बार हमने A को काउंट किया, एक बार हमने B को काउंट किया। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ, जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा 2 बार काउंट हो गया। एक में जब सम किए थे नंबर्स को तब काउंट हो गया, और एक B में सम किया था तब काउंट हो गया। तो एक बार हम उसको माइनस कर देंगे, क्या, A इंटरसेक्शन B। तो हमने वही किया है, हमने क्या किया है, हमने वही किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B, ताकि वो जो मिसिंग जो एक्स्ट्रा नंबर हमने ऐड कर दिया है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें। सेम वही है, एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B यूनियन C विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C। तीनों को हमने ऐड कर दिया जस्ट समझाने के लिए। जब हमने A लिया, B लिया, C लिया, A यूनियन B मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स A और B को जोड़ा, तब ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, तो हम इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर दिया। फिर जब A और C को किया तब ये एक्स्ट्रा आ गया, तो हमने A और C को माइनस कर दिया। अब जब B और C को लिया तो ये पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, तो हमने इसको माइनस कर दिया, मतलब डुप्लीकेट काउंट हो गया था बेसिकली। बट जब हमने A B और C तीनों को काउंट किया, उसके बाद ये जो हटा दिया ना, जब तीनों को हटाया तो ये जो सबका कॉमन हो रहा था वो एक फालतू निकल गया, मतलब ये फालतू निकल गया। पहले डुप्लीकेट बन रहे थे, अब एक एक्स्ट्रा निकल गया, तो हम उस एक्स्ट्रा को लास्ट में ऐड कर देते हैं। दिस इज़ हाउ दिस फॉर्मूला इज फॉर्म। अगर तुमको बाई चांस भूल जाते हो तो तुम ऐसा डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम से सारे क्वेश्चन चुटकी में सोल्व होंगे, चुटकी से टुनटुन मौसी याद आ गई, पता नहीं क्यों, छोटा भीम। ठीक है, अब हम एटलीस्ट 1 की बात करेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ 3।
तो अब तुम बस ये याद रखना, क्वेश्चन से तुमको बस ये बनाना आना चाहिए। ये बनाना कैसे आएगा, थोड़ा सा सेट्स का देखो कैसे होता है। एट लीस्ट 1 of 3, मतलब कम से कम एक तो होना चाहिए, एक होना चाहिए, मतलब ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। वट दैट इम्प्लाइज इज ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये वाला फॉर्मूला उठा के यहाँ लगा देंगे। अभी क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस एलिमेंट ऑफ सी माइनस इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, नहीं सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, प्लस जो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हुए हैं वो। एंड द आंसर विल बी दिस। और ये हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठा के यहाँ लगाई। तुम्हारा फर्स्ट आंसर हो चुका है। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, अब हमको बस यहाँ से फॉर्मूला निकालना है कि फॉर्मूला है क्या, हमको निकालना क्या है। तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन मतलब याद है एक चीज़ जो हमने यहाँ पर किया था, ये इट इज़ एग्जैक्टली वन या फिर ओनली ए। ठीक है, अब प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें तो बोल दिया एग्जैक्टली वन, अगर ये बोलते कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए तब तो होता सिर्फ ओनली ए, या सिर्फ बोलते एग्जैक्टली टाइम तो होता बी, या फिर बोलते एग्जैक्टली सी तो होता फॉर्चून। बट इन्होंने बोला एग्जैक्टली वन, तो अब बेसिकली होगा यहाँ पर ओनली ए, ओनली बी एंड ओनली सी, तीनों का यूनियन। अब बस तुमको ये मिल गई इक्वेशन। अब ये इक्वेशन मिल गई। अब ओनली ए का क्या फॉर्मूला था, ओनली ए का फॉर्मूला था कि ए में उठाओ माइनस बाकी सब कुछ माइनस कर दो। तो हमने क्या ए उठाया, उसके अंदर हमने क्या क्या माइनस किया, जो हमारा ए है इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। अब तो हमने क्या किया, हमने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी को माइनस किया, तो ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी को माइनस करने के बाद हमने देखा कि इनके बीच में जो कॉमन एक हिस्सा था ना, जो एक कॉमन पार्ट था वो एक्स्ट्रा माइनस हो गया है, जो थोड़ी देर पहले हमने सेम ही किया था। तो जो ये एक्स्ट्रा पार्ट माइनस हो गया उसको एक बार हम प्लस कर देंगे, बन गई हमारी इक्वेशन। ऐसे हमारा ओनली ए का बना, ऐसे हमारा ओनली बी का बना, ऐसे हमारा ओनली सी का बना। अब इसको वेन डायग्राम से तुम बाकी के दोनों खुद करके देखो, ठीक है। तो अब इसका आया 23, 18 एंड 10, उसका यूनियन किया, आंसर 51। अब हम सी पे जाते हैं। सी क्वेश्चन क्या बोलता है, सी क्वेश्चन बोलता है हमको नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़ वीक दैट इज सेट ए एंड, आंखें चमक जानी चाहिए, इंटरसेक्शन टाइम, टाइम मतलब सेट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बट नॉट ऑल 3। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है हमको कि वो न्यूज़ वीक टाइम पढ़ रहा है एंड न्यूज़ वीक पढ़ रहा है ऐसा कोई इंसान, बट वो तीनों ना पढ़ रहा हो, तीनों में से बट नॉट 3, तो मतलब ये आ गया एक्स्ट्रा वाला पार्ट। ठीक है, अब ये जो हुआ है ना यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दिमाग लगाया अपना। ये जो डी पार्ट था ना, मैंने पहले सोल्व किया इसको, और डी पार्ट में क्या बोल रहे थे कि डी पार्ट क्या निकालना होता है हमको, कि कोई सी भी मैगजीन नहीं पढ़ रहा, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ रहा, ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। कहीं तुम यूनिवर्सल सेट लिख के आ जाओ कि 120 लोग थे, उसमें से है ना हमने इतने इतने बंदे नहीं पढ़ रहे थे, बाकी सारे तो पढ़ ही रहे होंगे कुछ ना कुछ, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ नॉट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सब कुछ आए प्लस एक्स्ट्रा भी आए, कुछ भी आए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर हो सकता है कि ए बी सी से ज़्यादा भी चीज़ें आएँ। तो मैंने बस ये किया कि मान लो हमारा ये आया था, तो ए माइनस बी, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी को मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिया यूनियन के साथ, तो मेरा आंसर 25 आ गया। इसको हमने सेट डी बोल दिया जो कुछ नहीं पढ़ रहा है। तो इसको मैंने यहाँ यूज़ किया, और जब यहाँ यूज़ किया तो आंसर गलत आ गया। क्यों, माइनस में आया ना। तो इससे मेरे को पता चला मैंने वहाँ पर कोई गलती कर दी थी। ठीक है, ऐसे गलती भी पता कर सकते हैं। तो अब इसका करेक्ट तरीका क्या होगा, इसका करेक्ट तरीका ये होगा, जो मैंने ये लिखा है इसको सही तरीके से, क्वेश्चन का मतलब ये है। क्वेश्चन का मतलब ये क्या है, उसने बोला कि जो एक बंदा मैगज़ीन पढ़ रहा है, कौन सी टाइम एंड न्यूज़ वीक ए सेक्शन है और उसको दोनों को पढ़ रहा है, एंड उसमें लिखा हुआ था तो एंड का एन आ गया, और ए सेट और बी सेट आ गया, माइनस कौन, जो तीनों पढ़ रहा है। ठीक है, बट नॉट ऑल 3, जो तीनों नहीं पढ़ रहा है।
तो अब इसका मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब ये होता है। तो कभी कभी गलती हो सकती है, तो आप इसको इसमें से माइनस करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में भी थोड़े ना गलत दिया होता है, तो अगर तुम्हारा ऐसे कुछ गलत आंसर आता है तो तुम इसको ऐसे सही कर सकते हो वेन डायग्राम से। तो इसका आंसर आएगा 12 कैसे आया, जस्ट इक्वेशन को लिखा हमने एंड इक्वेशन को अंदर हमने डाटा रखा एंड हमारा आंसर आ गया। अब यही सारी चीज़ें हम लिटरली बिना कुछ करे, ये तो वो बंदे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, ये आंसर 25 सही है वैसे तो, बट वो उसके अंदर यूज़ नहीं करना था क्योंकि इक्वेशन हमने गलत बना दी थी। तो अब ये हमारा सेट बना, ये सेट बना के आना कंपलसरी है, इसका 1 नंबर है, तो ये बनाना पड़ेगा। तो ये बनाना, इस यूनिवर्सल का लिखना, जितने भी यूनिवर्सल के हैं, सेट ए सेट बी सेट सी। इसको तुम अगर और अच्छा करना चाहो तो इसको लिख दो ओनली ए ओनली बी ओनली सी, ये भी कर सकते हो तुम अगर तुम और अच्छा बनाना चाहते हो तो, ठीक है। मतलब इसको ऐसे हाईलाइट करके भी कर सकते हो कि ओनली ये, सिर्फ ये ही हाईलाइट करना, आगे मत कर देना, गलत हो जाएगा। अब ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन पहले ही बता दूँ गलत है, इसमें जो ये लास्ट में दिया हुआ है ना, ये नोर और ये वाली स्टेटमेंट गलत है, बट हम फिर भी सोल्व करेंगे इसको। कैसे सोल्व करेंगे, वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे। सिंपल सी बात है, पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम इसका करेंगे, सारा डाटा निकालेंगे गिवन जो दिया हुआ है। आउट ऑफ 130 यूनिवर्सल, ओह पहले ही गलत लिख दिया, 130 आएगा यहाँ पर, ठीक है 130। देखो अब ये सिली मिस्टेक्स में आती हैं, तुमने ये गलती कर दी तो गलती कर दी। 60 आर वेयरिंग हेड्स, दैट विल बी एच सेट, या फिर मैं इसको ए सेट बोलता हूँ। तो ए हेड्स वाला सेट है जिसमें 60 हैं। बी 51 आर वेयरिंग स्लीव्स, 51 आर वेयरिंग स्लीव्स, ये बी सेट हो गया, जिसके अंदर एंड 30 आर वेयरिंग बोथ। अब ये 30 आर वेयरिंग बोथ मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, क्यों एंड आ गया तो एन से याद रखना। तो ए यूनियन बी हमारा आ गया 30, ठीक है। इसके आगे क्या है, वेयरिंग बोथ ऑफ द 54 हु आर वेयरिंग स्वेटर्स। तो 54 हमारा तीसरा सेट आ गया, 54 स्वेटर्स का, जिसके अंदर 26 वेयरिंग हैट्स, 21 वेयरिंग स्लीव्स। अब इस जो यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट है ना और यहाँ पर ख़त्म है, इसका मतलब ये सेट सी इज़ यूनियन इंटरसेक्शन मतलब ए के साथ, और सेट इसका इंटरसेक्शन बी के साथ है। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन सी 26, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 26 वेयरिंग हैट ऑफ द 54 स्टूडेंट हु आर वेयरिंग स्लीव्स, 26 वेयर हैट्स, जिनने स्लीव्स पहन रखी हैं उन्होंने 26 ने हैट भी पहन रखी हैं। स्लीव्स हैट्स, उल्टा कर दिया मैंने, स्लीव्स हैट्स, हाँ 26। तो यही 21 आर वेयरिंग स्लीव्स, जो भी मान लो उसको, बी इंटरसेक्शन सी 21। अब यहाँ पर 12 आर वेयरिंग बोथ। अब 12 आर वेयरिंग बोथ मतलब उन्होंने पहले से ही क्या स्वेटर्स तो पहन ही रखे थे, स्वेटर्स तो पहन ही रखे थे ना, ये और ये की बात कर दी, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आ गया हमारे पास गिवन डाटा। अब जो इन्होंने लास्ट स्टेटमेंट दी है ना, इसमें इन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। अब वो गलत हो जाता है, बाई चांस क्वेश्चन में आ जाता है, हाउ यू विल नो दैट इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट कुछ अजीब ही है, क्योंकि एवरीवन इज़ वेयरिंग हैट्स, अगर हम बोलेंगे एवरीवन इज़ वेयरिंग हैट्स, हैट्स का क्या था ए, तो ए आना चाहिए। नोर स्कार्फ्स, अब ये नोर स्कार्फ्स आ गया ना, एंड का मतलब तो हमारे पास, अब नोर का मतलब हमारे पास कुछ है नहीं, या तो ये और होना चाहिए था, या फिर ये नाइदर दिस नाइदर एंड नाइदर दैट, या एंड यहाँ और हो रहा है तो नाइदर हैट्स नाइदर स्कार्फ्स ऐसे होना चाहिए था, पर यहाँ पर एन ओवर लिखा हुआ था, तो इट इज़ बेसिकली अ रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से। और वेयरिंग ग्लव्स, ये डी सेट हो गया हमारा, ग्लव्स के लिए हमने डी सेट बना दिया। तो अब ये बोल रहे हैं जो ये लास्ट स्टेटमेंट है ना, लास्ट स्टेटमेंट इज़ बेसिकली दिस, नाइदर दे आर वेयरिंग हैट्स नाइदर दे आर वेयरिंग स्कार्फ्स, और बीच में आ गया इंटरसेक्शन इज़ अ सबसेट ऑफ डी, जो ग्लव्स वर वेयरिंग ग्लव्स, ठीक है। अगर तुम इस स्टेटमेंट को थोड़ा कन्वर्ट करोगे ना तो ये बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो गए। तो अगर अब तुम एक बार ट्राई करना, वैसे क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट ही गलत है, इसको तुम बोलना नाइदर वेयरिंग हैट्स नोर स्कार्फ्स इज़ वेयरिंग ग्लव्स।
ग्लव्स तो हमारे पास था ही नहीं, तो ये डी सेट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये सब डाटा आ चुके हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट वेयरिंग ग्लव्स, पहला ये। तो अब ये था हमारा ग्लव्स का, तो हमने ग्लव्स को वापस वही इसी में इक्वल कर दिया। अब ए ये वाला क्या होगा, ये क्या होगा, वो ये होगा। हमने क्या बताया था कि अगर हम ए, अब देखो हमने सेट बनाएगा, सुंदर सा सेट बनाया, ये दिख रहा है। इसमें हमने क्या किया, हमको क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो बी का, अब देखो ये तो है बी, इसके अलावा बी के अलावा जो बी कॉम्प्लीमेंट होगा, वो बी के अलावा सारा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो बी मैंने छोड़ दिया, उसके अलावा सारा पार्ट बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, बट इसको किसके साथ यूनियन करना है, हमको ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका सिंपल सॉल्यूशन करेंगे। ए यूनियन बी था ना, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी था। अब हम यहाँ पर लगाएंगे डुअलिटी का प्रिंसिपल। डुअलिटी का प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसको हम उल्टा कर देंगे, ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, ए बार बार उल्टा ये, विच इज़ नथिंग बट ए यूनियन बी। समझ में आया। और ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। तो इसको यूज़ करो, तुम्हारा आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, हमने ये यूज़ किया। और एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ये वो आ जाएगा। मतलब बेसिकली ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट किया था, तुम्हारा आंसर ये आ गया 81। 81 इज़ व्हाट, ए यूनियन बी। अब तुमको निकालना है एलिमेंट्स विच आर ए यूनियन बी के, थोड़ी ना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो बेसिकली। तो इसको अगर हम बोलें तो वो ये है, क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, विच इज़ 130 माइनस 81, जो हमने यहाँ से निकाला 49। आई एम अगेन सेइंग दिस क्वेश्चन इज़ नॉट कंप्लीट, आइदर रॉन्ग। सो अगर तुम्हारा आंसर अलग आता है दैट इज़ ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू अप्रोच ऐसे होगी। हम पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन को हम ऐसे करेंगे ताकि हम उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकें, एंड उस रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे न कैसे सोल्व करेंगे, कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लो लगा के, डुअलिटी की लो लगा के, या फिर कोई भी लो जो हमने पढ़े हैं अभी, एसोसिएटिव डिसोसिएटिव, ऐसे लॉज लगा के उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वी विल गेट आवर आंसर्स। मैंने यहाँ पर वही बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका लिखा है। अब ये क्वेश्चन गलत था, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट्स हु आर वेयरिंग, मतलब हु आर नॉट वेयरिंग अ स्वेटर। स्वेटर क्या था, सी था। तो नॉट वेयरिंग स्वेटर मतलब क्या हुआ, सी कॉम्प्लीमेंट। नॉट वेयरिंग स्वेटर, वेयरिंग स्वेटर होता सी, नॉट वेयरिंग स्वेटर हो गया सी कॉम्प्लीमेंट। आर वेयरिंग हैट्स, मतलब ये यूनियन हो गया ना, जो जिन्होंने स्वेटर्स नहीं पहनी है उन्होंने हैट्स पहनी है। तो हैट्स का क्या था, ए, बट नॉट स्कार्फ। तो स्कार्फ का कौन सा था, स्कार्फ का हमारा था बी। तो यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नोट लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब तुम्हारी ये हुई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को तुमको सोल्व करना है। अब तुम कैसे सोल्व करोगे, तो एक तो तरीका है तुम ऐसे पूरी इक्वेशन को सोल्व करो, उसको अच्छे से लिखो, फिर उसको ऐसे करो। एक तरीका है तुम उसको वेन डायग्राम से सोल्व करो। वेन डायग्राम से हम कैसे सोल्व करेंगे, तुमको ये क्या समझ में आता है, ए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, मतलब सिर्फ इस हिस्से को पकड़ो। ये हिस्सा क्या है, ये कह रहा है कि जो बी है, ये बी है, बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, दिख रहे हो, जो मैंने पहले पूरा ऐसे किया था, फिर से कर देता हूँ। ये देखो, ये जो हिस्सा है ये बी कॉम्प्लीमेंट है, बी को छोड़ के सब कुछ। यूनियन किसके साथ, यूनियन किसके साथ करना है हमको, ए के साथ यूनियन करना है। तो अब ए के साथ जब यूनियन करेंगे सर, तो ये नहीं आ जाएगा, विच इज़ व्हाट, विच इज़ ओनली ए। ठीक है, तो अब इसको हम या तो ऐसे लिख दें कि ए में से एलिमेंट्स हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ए यूनियन बी के, विच इज़ दिस। अगर तुमको ये समझ में नहीं आया, इसको तुम ओनली ए भी बोल सकते हो, या फिर हम इसको, चलो इससे करेंगे, हम इसको ओनली ए भी बोल सकते हैं, या फिर ए में से हमने एलिमेंट्स क्या किए, माइनस कर दिए, कौन से वाले,
हमने एलिमेंट्स माइनस कर दिए, ये वाले हमने माइनस कर दिए, विच इज़ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी। तो वही किया हमने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, जब इसकी वैल्यू आ गई हमने क्या किया, जो ये चीज़ है इसकी वैल्यू हमारे पास है 60 माइनस 30। अब इसको हमने क्या किया, इसको इंटरसेक्शन कर दिया, मतलब इस वाले हिस्से को देख रहे हो, इस वाले हिस्से को हमने क्या क्या इंटरसेक्शन किया, किसके साथ, सी के साथ। अब सी और इसके अंदर कॉमन क्या है, जस्ट टेल मी, इन दोनों के बीच में, इसके बीच में कॉमन क्या है, इसके बीच में कॉमन ये पूरा हिस्सा है। और इस पूरे हिस्से में क्या आता है, इस पूरे हिस्से में आता है ए यूनियन सी, विच इज़ ये पूरा हिस्सा, माइन प्लस इसके अंदर आता है यूनियन, सबका यूनियन, जो ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब इसके अंदर हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी किया था, तो इसमें बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, ये वाला हिस्सा तो आएगा ही नहीं ना। तो इस वाले हिस्से को हम क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं ए यूनियन सी, मतलब ये वाला हिस्सा पूरा हिस्सा, माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, जस्ट बिकॉज इसके अंदर बी कॉम्प्लीमेंट था, बी नहीं आना चाहिए। थोड़ा अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा रिवाइंड करके देखो, नहीं तो खुद सॉल्व करो भाई, मस्त समझ में आएगा। कैसे, हमने ये वाला हिस्सा सेट से निकाला, उसको कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन किया सी के साथ। अब ऑलरेडी जो ये हिस्सा आया था, इसको हमने ये वाला हिस्सा आया हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं, बी तो पहले ही हट गया था ना, बी कॉम्प्लीमेंट की था, क्या मतलब क्या कहता है, बी के अलावा सब कुछ, बी के अपोजिट सब कुछ, ठीक है। अब सी वाला देखते हैं हम, सी वाली स्टेटमेंट है सेम ही, नॉट वेयरिंग स्वेटर्स आर वेयरिंग नाइदर अ हैट नोर अ स्कार्फ। नाइदर हैट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, नोर स्कार्फ मतलब स्कार्फ का कौन सा था, स्कार्फ का ये होना चाहिए, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। और स्वेटर कौन सा था, स्वेटर हमारा था सी, तो सी नॉट वेयरिंग स्वेटर्स। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो सी कॉम्प्लीमेंट बी ए कॉम्प्लीमेंट, इसका सिर्फ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो इंटरेस्टिंग सी चीज़, अब मैं कलर चेंज करके बताऊँगा। अभी मैं बी इंटरसेक्शन मतलब बी कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं कलर चेंज करता हूँ एंड आई डू येलो कलर। क्या, अब मैं करता हूँ ए इंटरसेक्शन मतलब ए के अलावा सब कुछ, तो ए के अलावा सब कुछ, ये देखो। अब मैं वहीं करता हूँ तीसरा, जो हमारा था, मस्त कलर चूज़ करते हैं, कड़ब कड़ब वो ग्रीन। अब देखो ग्रीन नहीं करते, ब्लू ही कर लेते हैं, ताकि चलो रेड कर लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम करेंगे, हमने ए कॉम्प्लीमेंट कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट, अब सी करेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट, अब सी के अलावा सब कुछ। तो देखो सी के अलावा सब कुछ, ठीक है। अब तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ। तो ये चीज़ है ना, ये अगर मैं हाईलाइटर यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये जो चीज़ तुमको दिख रही है, बेसिकली ये जो चीज़ है वो कॉमन है ये, ठीक है। तो जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हम कॉमन लेते हैं ना। अब तुम ये खुद ट्राई करके देखना, एक काम करना, 3 डायग्राम बनाना, 3 डायग्राम में हर एक में अलग अलग, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकालना, और ये वाली चीज़ कॉमन आएगी। तो इनका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस जो ये वाला ए यूनियन बी यूनियन सी, जो कि ये ए यूनियन बी यूनियन सी ही है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी तो ये आया था, और डी क्या था, ग्लव्स का, जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था ना, ग्लव्स एक अलग सेट है। तो ये फलाना दिखाना, और डी की वैल्यू हमारे की 20, ये है तुम्हारा। यहाँ पर ये होता है कैसे सोल्व करना है वो तरीका ख़त्म, ताकि आगे जाके तुमको कन्फ्यूजन ना हो। वेन डायग्राम से पहले सोल्व करा करो एंड अच्छे से देखा करो, क्योंकि वेन डायग्राम से करोगे तो अच्छे से सोल्यूशन भी हो जाएगा और कोई डाउट भी नहीं रहेगी।